गोरी कवि का भाई भूरा कौवा झरने वाले जंगल का बहुत अमीर पक्षी था। गोरी कवि सागर वाले जंगल में रहती थी। गोरी कवि दिन रात अपने भाई की ही तारीफ करती थी। गोरी कवि और रानो चिड़िया बड़े पेड़ की शाख पर बैठी हुई थी। और रानो, तुम्हें पता है मेरे भाई का घर इतना बड़ा है, उसे साफ करने के लिए 2 मुलाजिम रखे हुए हैं। बहुत अमीर है मेरा भाई। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे सारे साल भर के खर्चे भी देखे जाएं, तो मेरा भाई तो वो खर्च एक ही दिन में कर देता होगा। बहुत पैसा है मेरे भाई के पास। अच्छा, लेकिन गोरी बहन, ऐसा कौन सा काम करता है आपका भाई जो वो इतना अमीर है और इतना पैसा है उसके पास? चिड़िया, तुम ज्यादा चालाक मत बनो। मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरा भाई क्या काम करता है। मुझे पता है, फिर तू भी वही काम शुरू कर देगी। गोरी बहन, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आपने नहीं बताना तो ना बताएं। दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी कि वहां तोता आ जाता है। आप दोनों को पता है, झरने वाले जंगल से मेरे भाई का फोन आया था। वो बता रहा था कि आजकल उनके जंगल में चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। क्या सच में मोटी चोंच वाले? फिर तो मेरे भाई को भी खतरा है। वहां रहना मेरे भाई के लिए ठीक नहीं है। वो तो है भी इतना अमीर। मैं जाकर उसे फोन करती हूँ और उसे कहती हूँ कि वो अपना ख्याल रखे। अगर झरने वाले जंगल में चोरियां हो रही हैं तो चोर मेरे भाई का घर भी लूट सकते हैं। गोरी ऐसा कहकर वहां से उड़ जाती है। ये गोरी कवि तो ऐसे कह रही है जैसे इसका भाई बहुत अमीर हो। जी तो थे भैया, अभी गोरी बहन मुझे यही बता रही थी कि उसका भाई बहुत अमीर है। सिर्फ घर की सफाई के लिए 2 मुलाजिम रखे हुए हैं गोरी बहन के भाई ने। वैसे गोरी को देखकर लगता नहीं है कि उसका भाई इतना अमीर होगा। उसके भाई को चाहिए कि कुछ पैसे गोरी को भी भेज दिया करे। तोता हंसने लग जाता है। गोरी कवि घर जाकर अपने भाई को फोन मिलाती है। हेलो भैया, आज वो मोटी चोंच वाला तोता बता रहा था कि आपके जंगल में बहुत चोरियां हो रही हैं। भैया, आप अपना ख्याल रखना। गोरी बहन, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ, लेकिन तुम किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। लेकिन भैया, हुआ क्या है? सब ठीक तो है? अच्छा भैया, मेरे लिए सोने की चूड़ियां ले आना आते हुए। आप तो इतने अमीर हैं। घोरी, फजूल बातें ना करो। जितना कहा है बस उतना करो। ऐसे कहकर बुरा फोन रख देता है। भैया भी ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई तोहफा तो जरूर लेकर आएंगे मेरे लिए। आखिर मेरा भाई इतना अमीर है। कुछ देर बाद गोरी कवि के घर के बाहर ऑटो की आवाज आती है। गोरी कवि बाहर जाती है। भैया, ये क्या, आप ऑटो में क्यों आए हैं? आपके पास तो अपनी कार हुआ करती थी। सब बताता हूँ गोरी, पहले इस ऑटो वाले को किराया दे दो। गोरी कवि बहुत हैरान होती है। गोरी कवि बहुत हैरान होती है और ऑटो वाले को किराया दे देती है। गौरी कवि और उसका भाई घर के अंदर आ जाते हैं। बुरे भैया, ये तेरी क्या हालत हुई पड़ी है? पहले तो तेरे गले में इतनी मोटी सोने की चेन हुआ करती थी, अपनी कार थी तेरे पास, अब ये सब क्या हो गया है? गौरी बहन, झरने वाले जंगल में एक फाख्ता रहती थी। मुझे क्या पता था, मेरी फूटी किस्मत, कि मैं उसके घर चोरी करने चला गया और उसने मुझे पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। मैं किसी तरह वहां से तो भाग आया, लेकिन अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है। बस अब मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक ये सारा मामला निपट नहीं जाता। भूरे मेरे भाई, लेकिन तू उस फाख्ता के घर चोरी करने क्यों गया था? तू तो इतना अमीर है, तुझे भला क्या जरूरत है चोरी करने की? गौरी बहन, ये सारा माल जो मेरे पास था वो चोरी का ही था, लेकिन फिलहाल मैं वो सब कुछ छुपा आया हूँ। बुरे मेरे भाई, मैं तो अपने जंगल के पक्षियों के सामने इतनी लंबी लंबी छोड़ कर आती हूँ। अगर मेरे जंगल के पक्षियों ने तेरी ये हालत देख ली, वो सब हंसेंगे मुझ पर। इसलिए पहले तू अपनी हालत ठीक कर। मुझे बहुत भूख लगी है गौरी बहन, कुछ खाने को दो। अभी तो घर में कुछ नहीं है। चल आजा, हम दोनों जंगल जाते हैं भोजन खोजने। नहीं नहीं गौरी बहन,
मैं नहीं जाऊंगा। अगर पुलिस आ गई तो वो मुझे पकड़ लेगी। देख भाई, तुझे अपना भोजन खुद ही खोजना होगा, आगे मुझे कुछ नहीं पता। गौरी कवि के भाई को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो गौरी कवि के साथ भोजन की खोज में निकल जाता है। गौरी और उसका भाई भोजन की खोज कर रहे थे कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। गौरी बहन, आपके भाई आए हैं, बताया नहीं आपने? हाँ हाँ चिड़िया, देख मेरा भाई आ गया, बहुत अमीर है ये। लेकिन गौरी, लग नहीं रहा कि तुम्हारा भाई इतना अमीर होगा। माफ करना बुरे भाई, आपसे अच्छी हालत तो मेरी लग रही है। बस बस चिड़िया, मेरा भाई बहुत तंग आ गया है अमीरी की जिंदगी से, इसलिए अब ये कुछ दिन आम पक्षियों की तरह रहना चाहता है। अच्छा गौरी बहन, मर्जी है आपके भाई की। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे भोजन खोजना है। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया भोजन की खोज कर रही थी कि रानो चिड़िया के पास पुलिस ऑफिसर आता है। चिड़िया, क्या तुमने इस कौवे को देखा है कहीं? पुलिस रानो चिड़िया को भूरे कौवे की तस्वीर दिखाती है। पुलिस भैया, इसने क्या किया है? बहुत बड़ा चोर और फ्रॉडिया पक्षी है ये। बहुत सारे इल्जामात है इस पर। क्या सच में? ये तो गौरी बहन का भाई है। रानो चिड़िया पुलिस को गौरी कवि के घर ले जाती है। पुलिस गौरी कवि के भाई भूरे कवि को अरेस्ट करके ले जाती है। रानो चिड़िया, ये तूने क्या किया? तूने मेरे भाई को अरेस्ट करवा दिया। गौरी बहन, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। इस तरह की अमीरी से अच्छा है कि हम पक्षी गरीब रहें, लेकिन सुकून से 2 वक्त का भोजन तो खाते रहें, ना कि किसी दूसरे पक्षी का भोजन छीन कर खाएं। गौरी कवि बहुत शर्मिंदा होती है। रानो, मुझे थोड़ी पता था कि मेरा भाई ये सब करता होगा। हाँ, लेकिन गौरी बहन, अब तो आपको पता लग गया था, लेकिन आप फिर भी उसका साथ दे रही थी। अच्छा रानो, अब मुझे ज्यादा बातें मत सुनाओ। बुरे को उसके किए की सजा मिल चुकी है। गौरी मन ही मन बहुत शर्मिंदा थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया ने जंगल में फूड पॉइंट खोला था। रानो चिड़िया के फूड पॉइंट के फास्ट फूड्स बहुत टेस्टी होते थे। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के फूड पॉइंट पर आते। रानो चिड़िया का ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। वाह वाह रानो बहन, पिज्जा बहुत स्वादिष्ट था। ये ले आपके पैसे। तोता पैसे देकर चला जाता है। गौरी कवि भी रानो चिड़िया के फूड पॉइंट पर आती है। रानो, तुम्हारे खानों से इतनी अच्छी खुशबू आती है, मुझसे रुका नहीं जाता। रानो, तुम्हारा इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, आज मुझे जिंगर ही खिला दो। क्यों नहीं गौरी बहन, बैठे, मैं लाती हूँ। रानो, पैसे उधार में लिख देना, कालू की भिगाड़ महीने के आखिर में आएगी, मैं फिर दे दूंगी पैसे। ठीक है गौरी बहन। रानो जिंगर तैयार करके लाती है और गौरी को दे देती है। गौरी जिंगर खाती है और घर वापस आ जाती है। रानो के फास्ट फूड्स बहुत टेस्टी होते हैं। अकेली अकेली खाती हो, मेरे लिए भी ले आया करो। कालू, तुम तो गलती से भी रानो के सामने मत आ जाना। मैं तो उसे ये कहकर खाती हूँ कि तुम कोई नौकरी करते हो और मैं सारे पैसे महीने के आखिर पर दे दूंगी। गौरी हंसने लग जाती है। गौरी, ये क्या बात हुई? ऐसे तो मैं रानो चिड़िया के खानों के मजे ही नहीं लूट पाऊंगा। गौरी कवि और कालू कौवा बहुत लालची थे। वो हर समय बस मुफ्त खाने के बारे में ही सोचते रहते थे। अगली सुबह कालू कौवा सुबह सुबह ही रानो चिड़िया के फूड पॉइंट पर पहुंच जाता है। कैसी हो रानो बहन? मैं अच्छी हूँ कालू भाई, आप सुनाए, इतनी सुबह आप यहाँ? हाँ रानो, मैं काम पर जा रहा था, गौरी तो सोई पड़ी है, तो मुझे गर्मा गर्म पिज्जा बना दो, मैं काम पर जाकर खा लूंगा। अच्छा अच्छा कालू भाई, 20 मिनट लगेंगे, कहीं आपको काम से देरी ना हो जाए। नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं सुबह सुबह आ गया, कोई देर नहीं होगी, आप पिज्जा बनाओ। रानो चिड़िया पिज्जा बनाने लगती है। कालू कौवा पिज्जा लेकर घर आ जाता है। ये कहाँ से लाए हो तुम? रानो से। और कहाँ से? अब उसे पता चल गया होगा कि मैं झूठ बोलती हूँ,
उसे पता नहीं चला गोरी। कालू गोरी को सारी बात बताता है। बहुत तेज हो तुम कालू। आखिर पति किसका हूँ? दोनों पति पत्नी मजे से मुफ्त का पिज्जा खाते हैं। तोता रानो चिड़िया के फूड पॉइंट पर आता है। रानो बहन, आज मुझे पास्ता बना दे। जी तोते भैया, मैं बना देती हूँ। तोते भैया, मुझे एक टेबल और 3 कुर्सियों का सेट और चाहिए। कितने तक मिल जाएगा? रानो बहन, मैं पता करूँगा, फिर बताऊँगा आपको। जी तोते भैया, आप बताना। गोरी बहन का उधार ज्यादा ही हो गया है। महीने के आखिर में जैसे ही वो उधार चुकाएगी, मैं नया सेट बनवा लूंगी। रानो, उन कौवों के साथ उधार मत किया करो। तुम्हें उस गोरी का पता नहीं है क्या? अगर बाद में उसने पैसे ना दिए तो? तोते भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। गोरी बहन कह रही थी कि कालू भाई दूसरे जंगल काम करने जाते हैं। जैसे ही कालू भाई की भगार आएगी, गोरी बहन उधार चुका देगी। अच्छा, फिर तो ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा उधार मत किया करो। रानो चिड़िया तोते का पास्ता तैयार कर देती है। तोता पास्ता ले जाता है। तोता घर जा रहा था कि तोते को रास्ते में कालू कौवा मिलता है। सुनाओ कालू, आज नहीं गए नौकरी पर? तोते, तूने क्या मुझे सरकारी नौकरी लगवा कर दी है जो पूछ रहा है? मैं कौन सी नौकरी करता हूँ भला? लेकिन तुम तो दूसरे जंगल नौकरी करते हो। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ जिधर जा रहे थे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से उड़ जाता है। मुझे तो पहले ही शक था इन कौवों पर। मुझे जल्दी से रानो बहन को ये बात बतानी होगी। तोता उड़ता है और वापस रानो चिड़िया के फूड पॉइंट पर जाता है। क्या हुआ तोते भैया? क्या पास्ता मजे का नहीं बना? आप वापस क्यों ले आए? रानो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। मैं घर जा रहा था कि रास्ते में मुझे कालू कौवा मिला। मैंने उसे उसकी नौकरी के बारे में पूछा, वो तो साफ मुकर गया। तोता रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। क्या आप सच कह रहे हैं तोते भैया? रानो, कालू की बातों से साफ जाहिर होता है कि वो कोई नौकरी नहीं करता। तुम एक बार उनके घर जाकर उनसे बात करो। तोते भैया, मैं शाम को जाऊंगी गोरी बहन के घर। हाँ रानो, जरूर जाना। अगर उस कवि ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मुझे बताना। ठीक है तोते भैया। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी शॉप बंद करती है और गोरी के घर की तरफ जाती है। रानो, तुम इस समय यहाँ? गोरी बहन, मुझे अपनी शॉप की कुछ चीजें खरीदनी है। मुझे पैसों की जरूरत है। रानो, कालू की भगाड़ महीने के आखिर पर आनी है, अभी पैसे नहीं है। बस करें गोरी बहन, कितना झूठ बोलेंगी आप? क्या मतलब रानो? मुझे सब पता चल गया है। कालू भाई कोई नौकरी नहीं करते। अच्छा, तो तुझे सच पता चल ही गया, तो फिर तू यहाँ क्या करने आई है? चली जा, निकल जा यहाँ से। गोरी बहन, मैं आराम से बात कर रही हूँ। मुझे मेरे पैसे दे दे। नहीं दूंगी, चल मेरे घर से निकल। रानो चिड़िया वापिस अपने घर आ जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये तो उस गोरी ने बहुत गलत किया है। हम सब आपके साथ हैं रानो बहन। सब पक्षी मिलकर गोरी कवि के घर के सामने चले जाते हैं। दुष्ट कौवो, बाहर आओ, जल्दी बाहर निकलो। कालू कौवा और गोरी कवि घर के बाहर आते हैं। क्या आफत आ गई? क्यों मेरे घर के बाहर आकर शोर मचा रहे हो? गोरी, आराम से, रानो बहन के पैसे वापस कर दो। हाँ गोरी, वरना अच्छा नहीं होगा। सब पक्षियों को एक साथ देखकर गोरी और कालू डर जाते हैं। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो निकल जाओ हमारे जंगल से। ऐसे दुष्ट पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है हमारे जंगल में। नहीं नहीं, हमें जंगल से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, फिर आज से तुम दोनों रानो बहन के फूड पॉइंट पर सफाई का काम करोगे। गोरी, तुम बर्तन धोगी और कालू, तुम सफाई का काम करोगे अगले 1 महीने तक। रहने दे तोते भैया। इन्हें इनके किए की सजा मिलनी चाहिए रानो बहन। उस दिन के बाद गोरी कवि और कालू कौवा रानो चिड़िया के फूड पॉइंट में सफाई करने लगे। मेरे तो पंख अकड़ गए हैं कालू, बर्तन धो धो कर, और मेरी तो कमर अकड़ गई है गोरी। रानो चिड़िया दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।